नमस्कार यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम बात करने वाले हैं आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं क्या है। और जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछना, पर पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी तक आपकी जो पॉलिसी थी वो थी 10+2, 10 साल, उसके बाद 2 साल, ये ठीक है। अब जो न्यू आई है वो है 5-3-3-4, 5-3-3-4, ठीक है। पहले जो था 6 साल तक आपका बच्चा, आप प्री स्कूलिंग जो भी है घर पे करते थे, उसके बाद पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जाता था और वो 10 तक क्लियर करता था, उसके बाद 2 साल 11-12 करता था, ठीक है। पर अब जो है वो क्या है 5, पहले 5 साल की बात कर लें तो आपका 3 साल का बच्चा आप घर पे रखोगे, प्री स्कूलिंग कराओगे, जो भी कराना है उसे कराओगे, उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड उसे कराओगे, इसी में आएगा 5, यही 5 साल में, ठीक है। 3 साल तक आपको क्या करना है, घर पे ही रखना है, उसकी प्री स्कूलिंग करानी है, जो भी होता है आप समझ रहे हो, कपड़े लस्ते जो भी है उसे समझदारी हो जाए कि कब बाथरूम टॉयलेट जाना है। और उसके बाद फिर 2 साल की क्लासेस होंगी, फर्स्ट और सेकेंड। 3 होगा, 3 से 6, मतलब 3 से लेके 6ठी तक क्लास में जब बच्चा रहेगा उसके दौरान उसकी एज होगी 8 से 11, ठीक है। इसके दौरान क्या कराया जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम कराई जाएगी। मतलब पहले क्या था, लर्निंग वाला था, याद कर लो, रट्टा वाला था, तो अब इंटरेक्टिव क्लास बनाई जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल यूज हो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, पर अभी एक्चुअल में आया नहीं है, ना ही अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अभी आप डरना मत कि सर जी हम अभी क्लास में हैं, क्या करें, पढ़े ना पढ़े। आपका जो सिलेबस अभी आप पढ़ते रहो, अभी तुरंत ही अप्लाई नहीं होने वाला, 1-2 साल लगेंगे, जो भी लगेंगे हमें भी कंफर्म नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये बताया गया कि इस तरीके से होने वाला है, पर होगा कंफर्म, ठीक है, होगा, पर कब होगा अभी ये नहीं पता। अच्छा, तो अगला 3 जो है, अगला 3 साल, उसमें क्लास 6 से लेके 8 तक, मतलब 6ठी से 8वीं तक के बच्चे आएंगे, उनकी एज होगी 11 से 14 साल, ठीक है। इसके दौरान क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी, एक्सपेरिमेंट करके जो होता है ना, कि मतलब रट्टा वाली पे नहीं फोकस किया जाएगा। इन साइंस में, मैथ में, आर्ट्स में, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज सिखाई जाएगी। और यहीं से आपका शुरू हो जाएगा, 6ठी से एक वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू होगा, जिसमें क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। जैसे कि आपने देखा होगा ये कारपेंटिंग, प्लम्बरिंग, ये सब काम होते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये कंपलसरी होगी हर एक बच्चे के लिए। पहले ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होती थी, पर अब ये ट्रेनिंग होगी सबकी, ठीक है। ये 6ठी से स्टार्ट होगी, 10 तक में सबको करनी ही होगी। अभी ये बिल्कुल नहीं आया कब क्या, और ये 10 दिन की होगी, आपको साल भर में 10 दिन ऐसा होगा कि आपको बिना बैग लेके स्कूल जाना है, ऐसी ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। ये स्कूल कराएगा, क्या कराएगा, कैसे कराएगा, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता, ठीक है। और 6ठी से ही आपकी कोडिंग कंपलसरी हो जाएगी, 6th क्लास से ही कोडिंग समझ रहे हो ना, प्रोग्रामिंग जो होती है, इसकी आपको नॉलेज देना कंपलसरी होगा। अभी तक तो सब्जेक्ट में था, पर कोई स्कूल नहीं कराता था। हम कॉलेज में पहुंच जाते हैं फिर भी हमें कोडिंग का कुछ नहीं आता, तो अब ये 6 से कंपलसरी कर दिया जाएगा। और अगला 4 जो है वो है आपका 9th से 12th, ये एज होगी 14 से 18। इसके दौरान आपको मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पहले क्या होता था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यही होते थे 3 ब्रांचें, आपको यही लेने, इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ना है। पर अब क्या होगा, आप साइंस लेते हो, जो भी सब्जेक्ट चूज कर लेते हो, आप सब्जेक्ट वाइज चूज करके आप पढ़ सकते हो, आपका 11th, 12th, 9th, 10th, ठीक है। तो अब ये नहीं होगा कि आपने साइंस लिया तो साइंस वाले, कॉमर्स लिया तो कॉमर्स वाले, ह्यूमैनिटीज। और वही बातें जो है कि प्रैक्टिकल बातों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, रट्टाफिकेशन वाली को हटाने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज का क्या है कि पहले क्या होता, 3 साल 4 साल का कोर्स होता था, आपने एडमिशन लिया, पूरा कंप्लीट किया, तो आपको डिग्री, डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो वो चीजें मिलती थी। पर अब क्या है, मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन लाए हैं कि आप मान लो फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आपको क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप कोई ब्रांच चूज किए हो, आप ये चीजें पढ़ रहे हो, आपको फर्स्ट ईयर के बाद वो नहीं पसंद आ रहा कि उस ब्रांच में आप नहीं जाना चाहते कि हाँ मेरे को यही करना है, तो आप दूसरी ट्रेड चूज कर सकते हो, उसमें जाओगे तो आपका फर्स्ट ईयर का क्रेडिट जो होगा उसमें आपको मिल जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आप दूसरी चीजें पढ़ सकते हो। अच्छा, और मान लो आप फर्स्ट ईयर के बाद निकल रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने फर्स्ट ईयर तक की है। पहले क्या होता था, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई घर गांव में, तो आपने छोड़ दी एजुकेशन अपनी, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट किया था, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता था। पर अब क्या है कि आप मान लो फर्स्ट ईयर
कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपने अगर 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आपने 3 साल किए हैं तो डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इसको भी बनाया गया है अच्छे तरीके से। और ज़्यादातर वही बातें कह रहा हूँ बार बार कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं और उन्हें फील्ड का कुछ भी काम नहीं आता, वो मतलब जॉब के लायक होते ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम हमारा है एजुकेशन में, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आज के टाइम पे प्रैक्टिकल यूज उनका 0 है। तो वो कहीं पे यूज ही नहीं होती तो बच्चा क्या करे, वो पढ़ तो लेता है पर उसे इंडस्ट्री कोई एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए वो बच्चे के पास है नहीं, और बच्चे ने जो पढ़ी है वो इंडस्ट्री में चलता नहीं, तो क्या करें। इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये सारी चीजें चेंज की गई हैं, पर अब इनकी कोई डेट नहीं आएगी, कब से अप्लाई होंगे, कैसे होंगे, क्या सब्जेक्ट होंगे, कैसा सिलेबस होगा, कुछ भी नहीं पता। तो अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप उसे पढ़ाई करते रहो, और ऐसा नहीं होगा कि आपकी ये क्लास में जो सब्जेक्ट है ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे, ये रहेंगे, पक्की सी बात है, पर इनमें कुछ चेंज लाया जाएगा। ठीक है, ताकि रटने वाली चीजों को थोड़ा हटाया जा सके और कुछ प्रैक्टिकल चीजों को लाया जा सके। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा। बस इतना ही अभी रखना, जब आगे नेक्स्ट आएगा, जैसा भी जो भी आएगा, सबको अपडेट, हर एक चीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।